नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लेप्रोस्कोपी और दूरबीन की सर्जरी के बारे में। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जब मैं बात करती हूँ तो मुझे याद आता है जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकली और पहली बार इसकी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में थी, वहाँ हम गए। तो ये एक बहुत ही अद्भुत सी चीज़ लगी कि एक छोटे से पेट में छेद करके और पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाता है। ये बात होगी 91 की। 1992 में मैंने पहला लेप्रोस्कोप खरीदा और उसके बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करी। और देखिए आज की तारीख में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी लगभग हर चीज़ में ओपन सर्जरी को रिप्लेस कर चुकी है। गायनी सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या दूरबीन सर्जरी का बहुत महत्व है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी नलों का बच्चा, उसके लिए तो एब्डोमेन खोलना ही नहीं चाहिए जब तक एकदम से आपके पास मरीज ऐसे ना आई हो कि वो मरने ही वाली हो। फाइब्रॉइड, यूट्रस रिमूवल, ट्यूब की सर्जरी, जाले पेट के, और यही नहीं, ओवरी के ट्यूमर्स अगर वो फैले हुए कैंसर नहीं है, साथ में अब तो एंडोमेट्रियल कैंसर यानी यूट्रस के जो कैंसर हैं उनमें भी दूरबीन की सर्जरी ऑफर होने लगी है। इसके अलावा सर्विक्स के कैंसर, उसके लिए वर्दाइन का ऑपरेशन भी हम दूरबीन से करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी, उसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसकी सर्जरी तो कभी ओपन अब होती ही नहीं है सिवाय एक स्कार एंडोमेट्रियोसिस को छोड़ करके। फिर लेप्रोस्कोप से आजकल जो बच्चे गिरते हैं समय के पहले एक यूट्रस के माउथ पे सर्कलाज लगाते हैं, तो अगर नीचे से लगाने वाले सर्कलाज फेल हो जाते हैं तो वो भी लेप्रोस्कोपिक करते हैं। कई बार ऑपरेशन के बाद जो अगला बच्चा पड़ता है वो स्कार के अंदर पड़ जाता है, जिसको हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जो कि आजकल एक कॉमन समस्या हो चुकी है। उसमें भी कुछ केस में हम लेप्रोस्कोप से और कुछ केस में हिस्ट्रोस्कोप से उसको रिमूव कर सकते हैं। कॉपर टी आपकी पेट को फोड़ के अंदर आ गई है, उस मिसप्लेस कॉपर टी को भी इससे निकाला जा सकता है। अब सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है लेप्रोस्कोप की, आपके पेट में छोटे छोटे छेद होते हैं, पूरा पेट नहीं कटता है, उसके कारण आप बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। कॉस्मेटिकली आपके पेट पे कोई खास निशान नहीं आता है। और सिर्फ यही नहीं, जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिनों के बाद ये मालूम भी नहीं पड़ता है कि आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, और अगर आपको दूसरा कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है तो उस केस में जो है आपका दोबारा से भी ऑपरेशन हो सकता है। जब से लेप्रोस्कोप आ गया तब से हमने कंजर्वेटिव ऑपरेशंस बढ़ा दिए हैं। हालांकि लेप्रोस्कोप की जब शुरुआत हुई थी सबसे पहले हमने जो बच्चा बंद करने का ऑपरेशन जिसको हम ट्यूबेक्टमी कहते हैं, वहाँ से उसकी शुरुआत होते होते आज ये लगभग हर किस्म की पेट की औरतों की जितनी बीमारियाँ हैं, एडेजन छुड़ाने से लेकर के बड़े बड़े ऑपरेशन तक, बस एक फैले हुए ओवेरियन कैंसर को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेशन आजकल दूरबीन से हो सकते हैं।